प्रोजेक्टाइल ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हम लोग का ये नया टॉपिक है प्रोजेक्टाइल ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। बड़ा अच्छा टॉपिक है, प्रोजेक्टाइल ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। प्रोजेक्टाइल ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। अच्छा, इसमें कुछ करना नहीं है, कंपोनेंट में ब्रेक करना है। इसमें याद रखना, पहले हम लोग बात करेंगे, पहला होगा बॉटम टू टॉप। तो बॉटम टू टॉप में क्या है ऐसा समझो। मान लो ये कोई इंक्लाइंड है, समझना बारीकी से, ये कोई इंक्लाइंड है और ये इंक्लिनेशन एंगल मान लो कुछ अल्फा है, से अल्फा। यहाँ से बॉटम से टॉप फेंका जा रहा है, मतलब नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है। मान लो कोई भी एंगल से फेंका, ये जा करके ऐसा गिरेगा प्रोजेक्टाइल में जा करके हो करके, और इधर कुछ नहीं होगा, इधर तो पूरा सॉलिड है, नीचे हमारा सॉलिड है। यहाँ प्रोजेक्टाइल यहाँ हो रहा है हवा में, ये तो सॉलिड है। मान लो ये फेंका गया यू से, है तो वही है, एट एन एंगल थीटा। देख लेना थीटा अल्फा कौन सा है सर। हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्स पकड़ लेंगे और इसको वाई पकड़ेंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे कैरी करना, कुछ करना नहीं है इसमें, बस कोऑर्डिनेट को मैं रोटेट कर दिया। ये ओरिजिन है t बराबर 0। अब u का दो कंपोनेंट ब्रेक होगा और g का भी होगा। इसमें प्रॉब्लम क्या है, पहले कंपोनेंट ब्रेक करो और उसके बाद वर्क करना शुरू कर देना। u का x के तरफ कंपोनेंट हो जाएगा ux हो जाएगा u cos थीटा, और इधर जो होगा uy हो जाएगा u sin थीटा, ऐसा। अच्छा, यहाँ g का भी दो कंपोनेंट ब्रेक होगा। g कहीं भी दिखा दो, या g को मैं अलग ही दिखा रहा हूँ, देखो मान लो g को मैंने अलग दिखा दे रहा हूँ g। अच्छा, पहले इसका लिखने दो कि सर इनिशियल जो सिचुएशन होगा वो क्या हो जाएगा u cos थीटा इनिशियल सिचुएशन, और uy जो होगा वो क्या हो जाएगा u sin थीटा। इनिशियल है ये, एट t बराबर 0 है, इनिशियल स्पीड है। और मैं बात करूंगा g के बारे में, g क्या होता है तो तुम लोग ये पढ़ा होगा, मैं यही दिखा देता हूँ। या ऐसा समझो, मान लो ये इंक्लाइंड प्लेन है, मालूम होगा ये एनएलएम में बहुत यूज करते हैं। ये एंगल मान लो से अल्फा है, यहाँ पर कोई एक ब्लॉक है ऐसा, नीचे याद होगा mg लगता, इधर याद होगा नॉर्मल लगता, इधर ये अल्फा, तो ऑब्वियस है कि ये अल्फा होगा। इधर का जो कंपोनेंट होगा वो mg cos अल्फा, और इधर का जो कंपोनेंट होगा वो mg sin अल्फा हो जाएगा, ऐसा। अब हमको यही कंपोनेंट लेकर के चलना है। तो ये देखा जा रहा है कि g cos अल्फा जो है वो y का नीचे, y का अपोजिट है। यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ दिखा दे रहा हूँ, तो यहाँ जो है हाँ बॉटम पॉइंट में भी दिखा सकते हो, कहीं भी दिखा सकते हो, g कांस्टेंट है। तो यहाँ का जो g होगा वो g नीचे है, और इधर जो होगा हाँ ये अल्फा एंगल होगा, वो मैंने वहाँ दिखा दिया हूँ। यहाँ हो जाएगा g cos अल्फा, इसको बोलते हैं gy, अब माइनस होगा। या अभी gy मत दिखा, ऐसे ही रहने दो। और पीछे जो होगा वो g sin अल्फा हो जाएगा। अब इसको अलग से लिख करके, और कुछ नहीं करना है, काइनेमेटिक्स लगाना है। तो अलग से मैं लिखूंगा तो सर gx जो होगा वो माइनस g sin अल्फा होगा, और gy जो होगा वो माइनस g cos अल्फा होगा। पहले यहाँ तक लिखो, उसके बाद काइनेमेटिक्स लगाने जा रहा हूँ। यहाँ तक लिखो फिर काइनेमेटिक्स लगाएंगे। सब वैसे ही है, बेसिक है, सब पहले जैसा ही है। हाँ बट इसमें फार्मूला एकदम चेंज हो जाएगा।
ये अलग टाइप का प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। एक बार मैंने ऊपर फेंकूंगा और एक बार जो है नीचे डाउन द इंक्लाइंड फेंका जाएगा। जी एक्स हो जाएगा माइनस जी साइन अल्फा और जी वाई हो जाएगा माइनस जी कॉस अल्फा। तो ये डायग्राम जो है, अब इसको मैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन बना देंगे, पहले इसी को रोटेट करवा देंगे। पहले डायग्राम ऐसा दिख रहा है ना, अब रोटेट करेंगे। हाँ, तो इधर जो है, इधर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सुनो, इसी प्रोजेक्टाइल को मैंने ऐसा बना दूंगा, इसी प्रोजेक्टाइल को जो है ना ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन बना दो, काम बन जाएगा। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन बनाने से तुम्हारा सब चीज़ हो जाएगा। देखो, ये फेंका गया यू से एट एन एंगल थीटा, इधर का कंपोनेंट तुमको मालूम है, इधर का कंपोनेंट यू एक्स हमारा मालूम है, यू कॉस थीटा, और यू वाई तुम्हारा मालूम है, ये तुम्हारा यू वाई है, मैंने लिख दिया था। जब पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा तो टी हमारा टी होगा और इसका रेंज आर होगा। मैं इंक्लाइंड में ना दिखा करके मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, याद रखना, इंक्लाइंड में ना दिखा करके इसको ग्राउंड टू ग्राउंड बना दे रहा हूँ, एनालिसिस आसान होने के लिए। कुछ कर नहीं रहा हूँ, इसी को मैंने हॉरिजॉन्टल बना दिया है। तो यही चीज़, सबसे पहले हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। अच्छा, पहले टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था ग्राउंड टू ग्राउंड में? ये था 2u साइन थीटा बाई जी था। काइनेमेटिक्स ही लगा रहा हूँ, कहाँ बोल रहा हूँ अभी, फॉर्मूला कहाँ लिख रहा हूँ? ये पहले यूजुअल प्रोजेक्शन का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। 2u साइन थीटा बाई जी होता है पहले का, अरे पहले का है। और अब जो आने वाला है टाइम ऑफ फ्लाइट, वो नीचे आ जाएगा, कॉस अल्फा आ जाएगा। ठीक है, कॉस बीटा कहाँ दिख रहा है? यहाँ अल्फा है, तो यहाँ कॉस अल्फा आ जाएगा। तो यहाँ जो है लगा देंगे फॉर्मूला वाई वाला, वाई बराबर हो जाएगा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। जब वाई जीरो होगा तो टी टी होगा, और ये है यू साइन थीटा इंटू टी, और ये हो जाएगा प्लस 1/2, और ए वाई हमारा माइनस जी कॉस अल्फा था जी इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से तुम टी सॉल्व करोगे तो 2u साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फा आएगा, यही आएगा। ये फॉर्मूला होता है, इसको याद रखिए। टाइम ऑफ फ्लाइट कि प्रोजेक्टाइल में टाइम ऑफ फ्लाइट इतना लगता है 2u साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फा, वेयर अगर इंक्लिनेशन को जीरो करोगे, अगर इंक्लिनेशन को जीरो करोगे तो कॉस अल्फा 1 हो जाएगा, और कॉस अल्फा 1 होगा मतलब फिर वही फार्मूला आ गया, मतलब फार्मूला सही है 2u साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फा। ये पहला टाइम ऑफ। अच्छा, फिर मैक्सिमम हाइट क्या होगा सर? इंक्लाइंड से परपेंडिकुलर मैक्सिमम हाइट, परपेंडिकुलर, ये इंक्लाइंड समझो, ये इंक्लाइंड है, तो परपेंडिकुलर मैक्सिमम हाइट क्या होगा? इंक्लाइंड से लिखा हुआ है, ये इंक्लाइंड से है, ग्राउंड से नहीं है। हाँ, तो इसके लिए फॉर्मूला वही आता है जी। तो यहाँ जो है तुम जानते हो कि वी एक्स होगा यू कॉस थीटा, और वी वाई हमारा इसमें जीरो हो जाएगा, टॉप में वी वाई कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। तो इसका हम लोग निकालेंगे। तो सेकेंड, ये पहला टाइम ऑफ फ्लाइट था, दूसरा हम लोग निकालेंगे मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट निकाला जाए तो मैक्सिमम हाइट मतलब एच, इसके लिए थर्ड फार्मूला लगा दो। तो थर्ड फार्मूला लग जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा वी वाई स्क्वायर बराबर यू वाई प्लस 2ay इंटू एस वाई, ये जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा u साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 जी कॉस अल्फा इंटू एच।
यहाँ से एच निकालोगे तो फॉर्मूला आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g कॉस अल्फा आ जाएगा। ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है। अब रेंज का फॉर्मूला थोड़ा लंबा जाएगा, इसको लिख लो। ये तुम्हारा मैक्सिमम हाइट का वो रेंज का है, वो टाइम का है, ये मैक्सिमम हाइट का है। रेंज का थोड़ा लंबा आता, रेंज का फॉर्मूला थोड़ा लंबा आता है। इससे कुछ नहीं करना, ऐसे ही कंपोनेंट ब्रेक करके काइनेमेटिक्स लगा देना दोनों डायरेक्शन में। इसमें नहीं, रेंज में लंबा क्वेश्चन वो लंबा फॉर्मूला ही लंबा आएगा। वी एक्स कहाँ पर रेंज में वैसा काहे करेंगे यार, जब हमारा किसमें वी एक्स 0 होगा। नहीं नहीं नहीं, वहां तो उसका मोशन होगा, काहे का 0 होगा। सिंपल इसको यहाँ ऐसा लगा देंगे, रेंज निकालने के लिए, ये हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए सिंपल लगाएंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर। तो जब हमारा x r होगा, ये क्या था जी, u cos अल्फा u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, हाफ एक कितना था माइनस जी साइन अल्फा, उल्टा था ना, इंटू टी स्क्वायर। बट अब t को रखेंगे तब सॉल्व होगा, इसमें थोड़ा लंबा जाता है। u cos थीटा टू जी cos अल्फा, और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा माइनस जी साइन अल्फा बाई 2, और इसका स्क्वायर करो पहले, 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये ना होगा जी, नहीं अल्फा होना चाहिए यहाँ, यहाँ अल्फा होगा, यहाँ हो जाएगा कॉस अल्फा और यहाँ कॉस स्क्वायर अल्फा। यहाँ कुछ कैंसिल होगा क्या, 2 से 2 चला जाएगा, एक g से एक g कैंसिल हुआ, r बराबर, या ऐसा करो ना, ऐसा करो कि 2u टाइम को बाहर ही पकड़ लो, 2u साइन थीटा बाई g कॉस अल्फा, कैंसिल मत ही करो, इसको बाहर पकड़ो और u स्क्वायर बाहर निकाल दो। अरे मैंने एक t को बाहर पकड़ रहा हूँ, t को बाहर पकड़ दिया, u को बाहर पकड़ा, यहाँ क्या बचा यार, यहाँ बचा cos थीटा, और कुछ बचा नहीं। यहाँ जो है, यहाँ ये जी तो कैंसिल हो गया, साइन अल्फा रहेगा, यू स्क्वायर बाहर निकल गया, एक बाहर निकला, एक रहेगा, साइन थीटा बाई कॉस अल्फा। यहाँ ठीक है, बराबर है, यही बचेगा। अब उसको एलसीएम लेगा तो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला आ जाएगा, 2u स्क्वायर साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फा, और यहाँ जो है ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला आएगा कॉस अल्फा कॉस थीटा माइनस साइन अल्फा साइन थीटा बाई, यहाँ हो जाएगा कॉस अल्फा। अब ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा रेंज बराबर 2u स्क्वायर साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फा, और ये कॉस स्क्वायर करो ना, कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा जी, कॉस स्क्वायर अल्फा के बाद यहाँ क्या होगा, यहाँ कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ कॉस ए प्लस भी होता है, यहाँ हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस थीटा हो जाएगा। ये रेंज का फॉर्मूला है, ये रेंज का फॉर्मूला है, ऐसा। ये रेंज का फॉर्मूला है। अगर अल्फा 0 हो जाएगा तो नीचे का टर्म g बचेगा और वहां कॉस थीटा, तो रेंज बराबर आ रहा। अगर अल्फा 0 हो जाएगा
तो पहले का जैसा फॉर्मूला आ जाएगा। ये 1 पकड़ेगा, cos 0 1 हो जाएगा। हाँ क्वेश्चन दे रहा हो, है क्वेश्चन है, उसमें भी क्वेश्चन है। तो 2u² साइन थीटा बाई 2u स्क्वायर साइन थीटा बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा प्लस थीटा। इसमें ये निकालो तो जी रेंज मैक्सिमा होगा तो अल्फा थीटा क्या होगा? नहीं, रेंज मैक्सिमा होगा तो इसको डेरिवेट मारो तो मैक्सिमाइज करो तो, हाँ इसको मैक्सिमाइज करो। नहीं रे हाँ थीटा के टर्म में, अल्फा तो कांस्टेंट है। तो 2u² बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको तुम कांस्टेंट पकड़ लो और इसको डेरिवेट मारो। साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस थीटा को डेरिवेट मारो तो इसको कुछ कांस्टेंट के पकड़ लो। के मतलब समझते हो ना, के कांस्टेंट है। चलो इसको डेरिवेट मारो तो मैक्सिमाइज करो। अरे आर को मैक्सिमाइज करो, थीटा अल्फा के आएगा नहीं यार, डी आर बाई डी टी जीरो हो जाएगा, डी आर बाई डी थीटा जीरो होगा। मैं पूछ रहा हूँ कि किस एंगल पर आर मैक्सिमाइज होगा। डेरिवेट मारो ना, प्रोडक्ट रूल लगेगा। इक्वल टू 0 करो तो अल्फा बराबर क्या होगा ये पूछ रहा हूँ। थीटा क्या होगा अल्फा के टर्म में? गुड, 5/4 माइनस अल्फा/2 मैक्सिमाइज करना है। प्रोडक्ट रूल लगा करके डेरिवेट करके 0 कर दो। के छोड़ो ना, के तो 0 हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसको मैक्सिमाइज करना है। when r being maximized then dr by d थीटा 0 हो जाएगा, क्योंकि थीटा का फंक्शन है, अल्फा तो कांस्टेंट है। इसको डेरिवेट मारेंगे तो के तो कांस्टेंट हो जाएगा। और यहाँ जो है साइन थीटा को छोड़ दो, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है, प्लस अगर मैं कॉस को मैं छोड़ूंगा कॉस अल्फा प्लस थीटा, और साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 0। डेरिवेट मार दिया। ये के तो कांस्टेंट है यार, के जा करके 0 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला है क्या? तो कॉस थीटा कॉस अल्फा प्लस थीटा माइनस साइन थीटा साइन अल्फा प्लस थीटा बराबर 0। ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ना जी। यहाँ हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा प्लस अल्फा बराबर 0। ये तो 90 डिग्री होगा। तो 2 थीटा प्लस अल्फा बराबर 90 डिग्री। तो 2 थीटा बराबर हो जाएगा π/2 माइनस अल्फा। तो थीटा बराबर हो जाएगा π/4 माइनस अल्फा/2 हो जाएगा। चलो रेंज मैक्सिमा निकालो, तो रेंज मैक्सिमा निकालो। इसको पुट करके रेंज मैक्सिमा निकालो। वो मेन फार्मूला में पुट करना, मेन फार्मूला में पुट करके मैक्सिमा रेंज निकालो, कितना मैक्सिमा रेंज होगा पुट करके निकालो। फार्मूला याद होगा ना, थीटा बराबर π/4 माइनस अल्फा/2 रखो वहाँ, और मैक्सिमा रेंज देखो कितना मैक्सिमा रेंज होगा। कुछ नहीं है, उसको रख करके सिंप्लीफाई करोगे, एक रिजल्ट आएगा। तो π/4 माइनस अल्फा/2 में मैक्सिमम रेंज मिलेगा। π/4 माइनस अल्फा/2 में मैक्सिमम रेंज मिलता। तो यहाँ जो है इसको आ गया।
यू स्क्वायर बाई, हाँ उसको तुम ये कर दिया, ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कर दिया। ऋषि का भी सही है, ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करो तो आर 2u स्क्वायर साइन थीटा बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा प्लस थीटा हो जाएगा। तो आर बिंग मैक्सिमा, तो 2u स्क्वायर थीटा की जगह पुट करना पड़ेगा, यहाँ हो जाएगा साइन पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2 बाई, इसको रहने दो जी कॉस स्क्वायर अल्फा रहने दो, और यहाँ पुट हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस थीटा, थीटा पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2, यही होगा यार, यही होगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आर मैक्सिमा जो होगा 2u स्क्वायर साइन पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2 बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये कितना हो जाएगा, आ गया ना, पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2, बराबर लिख रहे हैं जी, आधा में आधा, एक में आधा घटेगा, अल्फा बाई 2। ये फॉर्मूला है क्या, वन माइनस, अच्छा वो कैंसिल हो गया, कॉस 90 1 कर दे रहा है, नहीं साइन 90 1 कर दे रहा। तो आर मैक्सिमा कुछ 2 को यहाँ ले जाओ, तो यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ जाएगा 2 साइन पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2 और कॉस पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2 हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है क्या, 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है जी, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी 2 साइन ए कॉस बी, नहीं अरे अरे एक ही चीज है यार दोनों, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, अरे एक ही चीज आएगा, दिक्कत नहीं, ठीक है। क्या क्या वो क्या बोल रहा है तुम, साइन साइन ए 1 माइनस साइन अल्फा का फॉर्मूला, ये ना बोल रहा है, हाँ तो ये आएगा, इसको ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करोगे तो यही आएगा। यहाँ आ जाएगा तुम्हारा साइन 90 आ जाएगा, वो अल्फा अल्फा कट जाएगा, और 45 प्लस 45, अरे तो एक ही चीज है यार, साइन माइनस थीटा हम कर देते हैं, साइन माइनस थीटा हो जाता है, वो बाहर निकलता है, एक ही चीज आएगा। तो यू स्क्वायर बाई जी, यहाँ 1 माइनस साइन अल्फा, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा ये, और इसको फैक्टराइज करोगे, इसको फैक्टराइज हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा यू स्क्वायर बाई, क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई जी 1 प्लस साइन अल्फा हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन बनाओ इसका, अब दिन क्लाइंट का रेंज मैक्सिमा कब मिलेगा, तो रेंज मैक्सिमा हो जाएगा 45 माइनस अल्फा बाई 2, और मैक्सिमम रेंज हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। चलो लिख लो, उस सिंप्लीफिकेशन तो खुद से ही हो जाएगा, हो गया। चलो एक जगह फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। बॉटम टू टॉप था ना जी, तो पहला फॉर्मूला में क्या है, पहला टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा
बाई जी कॉस अल्फा हो जाएगा। और दूसरा हमारा रेंज का फॉर्मूला, तो रेंज का फॉर्मूला हो जाएगा 2u² साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस थीटा बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा। यही था फॉर्मूला ना। और अल्फा को, हाँ यही था क्या, ठीक है। तीसरा मैक्सिमम हाइट का u² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g कॉस स्क्वायर था क्या यार, नहीं कॉस अल्फा होगा। चलो ये 3 फार्मूला। और रेंज मैक्सिमा कब मिलता है ये भी याद रखो। तो रेंज मैक्सिमा थीटा जब हमारा π/4 माइनस अल्फा बाई 2 हो जाए, और इस केस में रेंज मैक्सिमा जो होगा वो u² बाई g1 प्लस साइन अल्फा हो जाएगा। चलो अब कुछ क्वेश्चन बनाओ। ये बॉटम टू टॉप का फॉर्मूला है। चलो कुछ क्वेश्चन बनाना है। ये कोई ये इंक्लिनेशन एंगल कुछ दे रहा हूँ। ये इंक्लिनेशन एंगल जो है 37 डिग्री है, और इसको तुम x पकड़ लेना। और ये वाला y है, ये ओरिजिन है, और यहाँ से फेंका गया u 10√2 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 45 डिग्री, एट एन एंगल 45 डिग्री। तो कहता है कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, ये सब पूछ रहा है। चलो निकालो। टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द इंक्लाइंड, यहाँ से एच मैक्स पूछ रहा है, जी का वैल्यू 10 पुट करो, टाइम ऑफ फ्लाइट π/2 2.5 सेकेंड। इसमें निकालना क्या है, फाइंड, पहला निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, दूसरा निकालना है कि हाइट क्या होगा फ्रॉम दी, तीसरा हमारा रेंज निकालना है कि रेंज क्या होगा। आ गया, बस खाली फार्मूला में पुट करना है। जी का वैल्यू 10 पुट करो, तो पहला टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फा। टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2u, कितना था यार, 10√2 साइन 45 1/√2 बाई 10 इंटू कॉस 37 हो जाएगा 4/5। ये 2 टाइम्स में, या इसको कैंसिल मत करो, 8, ये 2 गया, √2 गया, तो t बराबर हो जाएगा 10/4 मतलब 5/2, तो 2.5 सेकेंड आएगा, 2.5 सेकेंड। और क्या निकालना है, बराबर है। दूसरा हमारा निकालना है हाइट, तो u² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g कॉस अल्फा। u हमारा कितना था यार, 200 साइन 45 1/2 कॉस पच्चीस बाई 4 आ रहा है, ये क्या हो जाएगा 16।
तो कितना आ जाएगा 6 पॉइंट, अच्छा वो 100 हो जाएगा। तो ये ठीक है 25/4। तो ये कितना हो जाएगा 6.25 मीटर हो जाएगा। और रेंज निकालो, रेंज कितना आता है। रेंज के लिए वो क्या लगाएगा सब। रेंज के लिए, अगर रेंज के लिए हम तो कहेंगे डायटी वाला लगा दो, x बराबर, या जैसा ठीक लगे, एक ही चीज़ है, काइनेमेटिक्स लगाओ या फार्मूला लगाओ। तो रेंज बराबर क्या होता है 2u² साइन थीटा, और यहाँ हो जाएगा, नहीं अच्छा है कि वही लगाओ, यहाँ समेसन एंगल आ जाएगा। अच्छा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम है, काइनेमेटिक्स लगा दो। तो काइनेमेटिक्स लगाने से तुरंत आ जाएगा, जैसे मेरे को काइनेमेटिक्स लगाना है तो x बराबर हो जाएगा uxt प्लस हाफ axt²। तो इस आ जाएगा, इसको रेंज बोलो। ux कितना हो जाएगा जी, ux हो जाएगा हमारा 10√2 cos 45 1/√2 इंटू टाइम। टाइम कितना था फ्रैक्शन में बताओ ना, 5/2 प्लस 1/2, ये कितना था -g, साइन हो जाएगा 37 डिग्री इंटू 5 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने से आ जाएगा, ये कट गया, और ये हो जाएगा 25 - 5, और ये हो जाएगा 3/5, और ये तो r बराबर हो जाएगा, तो रेंज आ जाएगा, कितना आ जाएगा जी। देखो इसे आंसर इजली आ गया। तो फार्मूला ना लगा करके काइनेमेटिक्स लगाओगे ना तो एंगल से बचोगे। देखो हाँ, बट उसके लिए तुमको टाइम वगैरह निकला हुआ रहना चाहिए। चलो एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसी टाइप का। आंसर लिख लो, डाटा लिख लो। डाटा उधर है, रुको, डाटा लिख लो। डाटा लिख लो, आंसर लिख लो, बस वेरीफाई हो जाएगा वो। ये सब XYZ दे करके नहीं रखेगा। लिख लिया, आंसर लिखा। टाइम ऑफ फ्लाइट जो है 5/2 और हाइट 25/4 और 25/4, ये दोनों सेम आ रहा है। हाँ चलो क्वेश्चन जो है लिख लियो ना, खाली फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा। हाँ, ये कोई इंक्लाइंड है ऐसा, और ये इंक्लिनेशन दे करके 37 डिग्री, और यहाँ से कोई एक प्रोजेक्टाइल को फेंका गया, यहाँ से कोई प्रोजेक्टाइल को फेंका गया 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 53 डिग्री। तो कहता है कि इसका वही सब निकालना है, रेंज हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जा करके गिरेगा, तो ये ओरिजिन है t बराबर 0 है, इसका मैक्सिमम हाइट रेंज क्या होगा, रेंज 0 कैसे होगा 90 डिग्री। जो तुम पूछ रहा था वही क्वेश्चन मैंने दे दिया। रेंज 0 मिलेगा क्योंकि 90 डिग्री में फेंका गया।
नॉर्मल ये वर्टिकल प्रोजेक्शन है। अच्छा टाइम ऑफ फ्लाइट तो निकाल, बस कुछ इंक्लाइन वगैरह लगाना भी नहीं है, समझ गए कि वर्टिकल प्रोजेक्शन है। तो वर्टिकल प्रोजेक्शन है, दिस इज द वर्टिकल प्रोजेक्शन। यू हमारा 10 मीटर पर सेकेंड और इसका मान लो हाइट h गया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा, अरे हाइट नहीं मालूम मैंने जी, फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। तो फॉर्मूला लग जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फा। डाटा लिख लिया कि नहीं? तो क्या हो जाएगा, t बराबर, पहला कैलकुलेशन करो तो t बराबर 2, u कितना है 10 और साइन 53 4/5, ये हो जाएगा 10 इंटू कॉस 37, कॉस 37 हो जाएगा 3/5। ये 10 से 10 गया और 5 से 5 चला गया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 8/3 सेकेंड आएगा। मतलब t बराबर हो जाएगा 2.66 आ जाएगा, ये आंसर आएगा। ये तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट है। उसके बाद रेंज तो 0 मिलेगा, रेंज तो वर्टिकल है। मैक्सिमम हाइट हो, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट निकालो। डाटा लिख लिया जी, डाटा। तो दूसरा हमारा रेंज 0 हो जाएगा, वर्टिकल प्रोजेक्शन है। तीसरा मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर, मैक्सिमम हाइट ऐसे भी निकाल सकता है, इस ये फॉर्मूला का ही लगाएगा। वर्टिकल प्रोजेक्शन है तो u स्क्वायर बाई 2g कर दो, डायरेक्ट आ जाएगा, वर्टिकल प्रोजेक्शन है। ठीक है, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर बाई 2 इंटू जी, ये से ये कट गया, 5 मीटर आ जाएगा, वर्टिकल प्रोजेक्शन है। चलो एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है जिसमें रिलेशन निकालना है। बढ़िया क्वेश्चन है, लो हो गया। तो एक क्वेश्चन ऐसा है, एक क्वेश्चन ऐसा है कि ये पकड़ लो एक्स एक्सिस, ये इंक्लाइंड है, दिस इज द इंक्लाइंड प्लेन एट एन एंगल कुछ दे करके होगा। ये एंगल जो है तुम्हारा ये अल्फा है, और इसको प्रोजेक्टाइल को ऐसा यू वेलोसिटी से फेंका, और ये सब वाई एक्सिस है, ये सब तो जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। t बराबर 0 में फेंका, ये ऐसे जा करके गिरा, बट यहाँ जो गिरा इसका वेलोसिटी नॉर्मल है, इसका वेलोसिटी नॉर्मल हो गया यहाँ से। तो कहता है कि अल्फा और थीटा में रिलेशन क्या होगा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड थीटा। पहले लिख लो, फाइंड द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड थीटा सो दैट फाइनल वेलोसिटी नॉर्मल टू इंक्लाइंड प्लेन, सो दैट फाइनल वेलोसिटी नॉर्मल टू इंक्लाइंड प्लेन। बढ़िया क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन है, सॉल्व करके देखना। फाइनल वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड थीटा। अल्फा और थीटा में क्या रिलेशन हो जाएगा जो वेलोसिटी नॉर्मल होगा, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में आएगा, एंगल में आएगा ही नहीं, एंगल थोड़े पूछ रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री में पूछ रहा हूँ। साइन कॉस टाइन कुछ ऐसा कुछ आएगा, सेक कॉसेक ऐसा कुछ आएगा। है देखो यहाँ, चुप रहा, इधर देख, कॉस थीटा, रुक रुक, यही कर रहा था।
तो यू एक्स हमारा यू कॉस थीटा और यू वाई हो जाएगा यू साइन थीटा, और यहाँ हो जाएगा जी एक्स हो जाएगा तुम्हारा माइनस जी साइन अल्फ़ा, और जी वाई जो होगा माइनस जी कॉस अल्फ़ा। क्या यू एक्स का जीरो होगा, यू एक्स ये, हाँ अभी समझ गया, वही तो करना है, अभी अभी तुमको दिमाग काम किया। हाँ अभी इसको दिमाग किया काम किया कि तुम्हारा यहाँ जो होगा ना वो वी एक्स जीरो होगा एट दिस पॉइंट, ओनली वाई कंपोनेंट, तो वी एक्स को जीरो कर दो, बन गया। तो वी एक्स बराबर हो जाएगा यू एक्स प्लस ए एक्स टी, और टी तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, ये जीरो, यू एक्स हमको मालूम है यू कॉस थीटा, और ए एक्स हमको मालूम है ए एक्स कितना है। अभी इसको ब्रेन काम किया, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला जानता है जी, गुड, वही आंसर सही है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फा। देखता हूँ सॉल्व करके, या जी से जी कैंसल, तो यहाँ हो जाएगा u कॉस थीटा, अच्छा u कैंसल हो जाएगा ना, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, कौन ये ना, यहाँ अल्फा, तो हो जाएगा तुम्हारा साइन थीटा इंटू टाइन अल्फा, टू आएगा ना, इंटू 2 कर दो, तो इधर आकर के ये हो जाएगा कॉट थीटा बराबर 2 टाइन अल्फा, ये आंसर है। बोले थे ना ट्रिग्नोमेट्री में आएगा, ये आंसर है। अरे इसमें कॉन्सेप्ट खाली उसको रखना था, तो इसको हीट करेगा तब ना, ब्रेन हीट करना चाहिए, हाँ तो वी एक्स जीरो होना चाहिए, वी एक्स जीरो होना चाहिए। यहाँ समझ गया कि फाइनल वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट है ही नहीं है, बस। यहाँ जो है वी एक्स हमारा जीरो हो जाएगा, इधर का जो कंपोनेंट होगा ना वी एक्स वो जीरो से इक्वेट कर दिए। चलो आगे जो है हम लोग टॉप टू बॉटम पढ़ेंगे, ये बॉटम टू टॉप लेते हैं प्रोजेक्शन। आगे लिखना, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। चलो आगे हम लोग बात करेंगे टॉप टू बॉटम, ये बॉटम टू टॉप था, डाटा लिख लिया था जी। क्वेश्चन ये हमारा दूसरा प्रोजेक्शन है टॉप टू बॉटम। मान लो ऐसा, ये कोई इंक्लाइंड है ऐसा, ये एंगल अल्फा, और यहाँ से फेंका गया ये प्रोजेक्टाइल है, इसको ऑरिजिन सेट करो, t बराबर 0 सेट करो, ऐसा तुमको जैसा मन करता है कोऑर्डिनेट सेट कर दो, तो कोई फर्क ही नहीं है। सर वही कोऑर्डिनेट सेट करना में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको y पकड़ लो नॉर्मल को, और इसको x पकड़ लो, पहले कोऑर्डिनेट ही सेट कर लो, कोऑर्डिनेट सेट करना कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या है समझो, अब क्या है सर, अब जो है सर इसको अगर प्रोजेक्ट करोगे तो ये जा कर के ऐसा गिरेगा, और ये प्रोजेक्ट किया गया u से, और ये एक्स एक्सिस से एंगल कुछ बनाते हुए थीटा एंगल बनाते हुए, इसका कंपोनेंट लोग है, इधर का कंपोनेंट हो जाएगा यू एक्स यू कॉस थीटा, और इधर का जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा यू वाई यू साइन थीटा,
और फिर जी का कंपोनेंट हो जाएगा, एक इधर प्लस होगा और एक इधर वाला माइनस आएगा, ठीक है, जी का कंपोनेंट। तो जी का कंपोनेंट हम यहीं लिख देता हूँ। अच्छा, जी का कंपोनेंट हम यहाँ ले लेता हूँ। तो एक इधर जो आएगा जी एक्स, ये जी एक्स जो आएगा वो तो ठीक है, जी साइन अल्फा, और एक इधर जो जी वाई आएगा वो जाएगा माइनस जी अल्फा न होगा जी, थीटा कहाँ से कैरी कर रहा हूँ मैं, अल्फा होगा, अल्फा हो जाएगा ऐसा। ये तो प्लस होगा, ये माइनस होगा, कोऑर्डिनेट सेट किया हूँ वैसे ही। अब इसका फिर वही काइनेमेटिक्स, इसका काइनेमेटिक्स लगाएंगे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन बनाएंगे तो वैसे ही बनेगा जैसा बनते आ रहा। तो पहला, सबसे पहला हम लोग निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए वही सेकंड फार्मूला, या इसको एक बार डायग्राम बना लो। मान लो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स है और ये क्या वाई है, इसको ऐसा फेंका गया, ऐसा, ये यू से फेंका गया एट एन एंगल थीटा, और इसका हाँ ये रे, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा आर कॉमा 0, और यहाँ टी हमारा कैपिटल टी हो जाएगा, ऐसा ऐसा। फिर वही है, लगा देंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जब हमारा y 0 होगा, सबसे पहला क्या निकालना है, टाइम निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, सारा डाटा सेम है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला चेंज नहीं करना चाहिए, वही है, सेम आएगा। और मैक्सिमम हाइट का, मैक्सिमम हाइट का भी फॉर्मूला सेम रहेगा, मैक्सिमम हाइट का भी फॉर्मूला सेम रहेगा। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला चेंज करेगा, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला चेंज नहीं करेगा। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हो जाएगा h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g कॉस अल्फा। इसका फॉर्मूला ठीक है। रेंज का फॉर्मूला जहाँ प्लस माइनस है ना वहाँ प्लस हो जाएगा, और जहाँ अल्फा को रिप्लेस कर दो। अरे अल्फा को माइनस अल्फा कर दो। नहीं नहीं नहीं, ये कहना है कि अल्फा को माइनस अल्फा रिप्लेस कर दो बस। तो थर्ड हो जाएगा रेंज बराबर 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस अल्फा था ना जी, तो थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा बाई क्या हो जाएगा 2 नहीं होता है ना यहाँ, जी कॉस स्क्वायर अल्फा। अच्छा, कॉस माइनस थीटा प्लस ही होता। और मैक्सिमम रेंज कब मिलेगा, थीटा बराबर यहाँ पाई बाई 4 प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। और मैक्सिमम रेंज के लिए आर मैक्स ये हो जाएगा यू स्क्वायर जी, यहाँ 1 माइनस साइन अल्फा आ जाएगा क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस होता। हाँ, अल्फा को माइनस अल्फा कर दो बस। ये फॉर्मूला एक जगह टॉबलेट कर लो यार। ये तुम्हारा फॉर्मूला है टॉप टू बॉटम वाला 8 mg। हाँ, ओमेगा से लगा दो, सेंट्रीपिटल लगा दो। हाँ, m ओमेगा स्क्वायर आर, m ओमेगा स्क्वायर आर। देखना पड़ेगा वो वर्टिकल सर्कुलर है कि हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल में देखना पड़ेगा, नीचे का 5GR लिया जाता है।
टी माइनस एम जी इज इक्वल टू टी माइनस एम जी। तो टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बार, और वी स्क्वायर को पुट कर दो वहाँ, वही तो बोल रहा है, कट करके 8 mg आ जाएगा। 6 mg नहीं आएगा जी, ओ हाँ 6 mg आएगा, 6 mg आएगा। 5 mg प्लस mg 6 mg आएगा। ये डॉन द इंक्लाइंड प्लेन का है।